दिन में फरीदाबाद से 2.5 टन बारूद बरामद होता है और देर शाम दिल्ली में बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसे ही बड़ी आतंकी साजिश में 3 डॉक्टर पकड़े जाते हैं और विस्फोट वाली कार को चला रहे शख्स के बारे में शक है कि वो भी कोई डॉक्टर था। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई गहरा कनेक्शन है? पुलिस और जांच एजेंसियां सोमवार को हुए दिल्ली धमाके की हर एंगल से जांच कर रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक क्या क्या पता चला। विस्फोट में जो कार इस्तेमाल की गई उसके तार जम्मू कश्मीर के पुलवामा से कैसे जुड़े रहे हैं, और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे विस्फोट किसने किया, साजिश किसने रची, क्या ये फिदायीन हमला था, और भी बहुत कुछ। नमस्कार, मैं अमित कुमार। 14 साल बाद राजधानी दिल्ली एक बार फिर बम धमाके से दहल उठी है। तारीख 10 नवंबर 2025, शाम के 6:52। जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास। धीमी गति से चल रही एक सफेद रंग की I-20 कार रेड लाइट पर रुकती है और कार में जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस कार के अलावे आसपास की कई गाड़ियों के भी पड़खच्चे उड़ जाते हैं। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई के सौ तो इतनी बुरी तरीके से छत बिछत हुए कि पहचानना मुश्किल था। शरीर के टुकड़े दूर दूर जाकर गिरे। ये विस्फोट जहां हुआ है वो चांदनी चौक के पास है, जहां हर रोज हजारों लोग घूमने फिरने और शॉपिंग करने जाते हैं। धमाका काफी दूर तक सुनाई दिया। इमारतें हिल गई, दुकानों के शीशे टूट गए, आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत के मारे भागने लगे। शुरू में तो संशय था कि कहीं ये कार की सीएनजी में तो विस्फोट नहीं है, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध टेरर एंगल से विस्फोट की जांच शुरू की। यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुष्टि हो चुकी है कि ये आतंकी वारदात ही है। खुलासा हुआ है कि कार विस्फोट से पहले लाल किले के पास एक पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी थी। पार्किंग से निकलते ही 4 मिनट में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट जिस कार में हुआ उस कार का नंबर HR26 CE7674 है। यह गाड़ी किसी मोहम्मद सलमान के नाम रजिस्टर्ड थी। हालांकि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस कार की कई बार खरीद बिक्री हुई थी। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। शक है कि वो डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी नाम का शख्स है, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। वो लगातार 2.5 घंटे कार में ही बैठा था। सवाल है कि वो क्या कर रहा था? क्या किसी आदेश का इंतजार कर रहा था या विस्फोट की तैयारी कर रहा था? अभी जांच एजेंसियों का आधिकारिक बयान नहीं आया है। 100 के डीएनए टेस्ट में यह पता चलेगा कि वो डॉक्टर उमर ही है या कोई और। जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। यह पूरा मामला अब एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की विशेष इकाइयों की जांच के दायरे में है। दिल्ली धमाका मामले में सबसे चिंता की बात है कि राजधानी में 14 साल बाद ब्लास्ट की घटना हुई है। इससे पहले 7 दिसंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। संक्षेप में दिल्ली में हुए कुछ और बड़े ब्लास्ट की जानकारी दे दूं। 13 सितंबर 2008 को सीरियल ब्लास्ट हुआ था। 5 जगहों करोल बाग, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश और बाराखंबा रोड में धमाके हुए थे, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 29 अक्टूबर 2005 में 3 जगहों पर ब्लास्ट हुआ था, जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई। पहाड़गंज मार्केट, कालकाजी और सरोजिनी नगर में बड़े ब्लास्ट हुए थे। 1998 में करोल बाग के गैफिटी मार्केट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले 1997 में
लाजपत नगर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई थी। अब सोमवार के दिन दिल्ली ब्लास्ट पर लौटते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 लोग जख्मी हैं। विस्फोट की इस घटना से पहले सोमवार को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था। फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गेनई उर्फ मुसैब ने किराए पर 2 जगह कमरा और मकान लेकर यह विस्फोटक छुपाया था। उसके ठिकाने से और भी हथियार और दूसरी सामग्री मिली है। मुसैब को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की टीम ने 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था। इस मामले में लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन और एक डॉक्टर अदील गुजरात से पकड़े गए थे। पता चला कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद मिलकर देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। इस मामले में डॉक्टर तक पुलिस कैसे पहुंची, ये अलग वीडियो में बताऊंगा। अब देखने वाली बात होगी कि फरीदाबाद और दिल्ली के ये दोनों आतंकी मामले में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।